तो तीसरा के हिंदी में कौन पाठ आज पढ़ाएंगे? 11। क्या बोलते हैं? 11। क्या बोलेंगे? 11 पाठ। तो 11 पाठ में एक कविता है जो भगवती प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इस कविता का नाम है उल्टा पुल्टा। उल्टा तो उल्टा पुल्टा के लेखक कौन है? भगवती प्रसाद द्विवेदी। आपको लेखक का नाम भी याद करके रखना है, ठीक है? कोई पूछेगा कि उल्टा पुल्टा कविता के लेखक कौन है, तो क्या बताइएगा? भगवती प्रसाद द्विवेदी। कौन है लेखक? भगवती प्रसाद द्विवेदी, ठीक है? अब इसमें उन्होंने क्या बताया है समझ लीजिए। चलते चलते निचली छत से नहीं, तुम लोग को नहीं बोलना है, सुनिए, हम समझा देते हैं, फिर आप याद कर लीजिएगा। चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक। छिपकली समझते हैं? कहाँ रहता है? हाँ, घर में दीवार पर रहता है। आ जो छत है, यही छत में वो सट के चिपक जाता है। नहीं, वो इसी छत में या दीवार में चिपका हुआ रहता है। आप देखिएगा जब छिपकली ऊपर से छत में से, निचली छत इसको बोलते हैं सेलिंग, ठीक है? ऊपर, इसके ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपरी छत हो जाएगा, ये निचली छत है। इस छत से जब छिपकली गिरता है तो कैसे बजता है? छपा। सुना है कभी? गिरता है, उसको देखा है कभी? तो गिर के क्या करता है वो? छपाक सिन बजता है। और क्या करता है बताइए? छिपकली को गिरते देखे हैं ना? तो जब छिपकली गिरता है छपाक सिन, उसके बाद क्या करता है वो? फिर उठ के चलने लगता है। वह गिरता है और फिर उठकर चलने लगता है। कह रहा है तुरंत संभल जाती उस क्षण ही, उठ चल देती अपने आप। उस छिपकली जब छपाक सिन गिरता है तो उसको कोई उठाता है? नहीं उठाता है। वह तुरंत अपने क्षण भर में, माने बहुत कम समय में, सुनिए, कम समय में फिर दे हाथ से हार ले वाले अपन, और फिर उठ के चल देता है। तो छिपकली निचली छत से गिरता है तो बजता कैसे है? छपाक। छिपकली जब नीचे गिरती है तो उसको उठाता कौन है? कोई नहीं। तब वो क्या करता है? अपने आप संभाल लेता है अपने को, अपने आप वह उठ जाता है और फिर चल देता है। अब देखिए, ऊपर की डाली से बंदर। बंदर देखे हैं? बंदर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बंदर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मंकी। तो ऊपर की डाली से बंदर, बैठ जाइए, आराम से बैठिए। ऊपर की डाली से बंदर, सुनिए, बंदर कहाँ रहता है? ज्यादा रहता है पेड़ पर, गाछी पर नहीं। आ गाछी पर वो क्या करता है? देखा है? छतों पर, हाँ, छतों पर आ जाता है। वह घूमते घूमते नहीं, छत पर भी आ जाता है। अब सुन लीजिए, ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली, हंसता है आंखें नीचे। अरे बंदर का हंसी देखा है? बंदर का मुंह देखा है? कह रहा है कि बंदर जब ऊपर की डाली से उछलते कूदते अगर उसका हाथ छूट जाता है तो फिर दूसरा कूद के वह क्या करता है? दूसरा डाली पकड़ लेता है, झटपट पकड़ लेता है, यानी तुरंत बहुत कम समय में वह दूसरा डाली पकड़ लेता है। हंसता है, अब बंदर हंसता भी है। आंखें नीचे देखिए, बंदर एक हाथ से है नहीं रहल तो है नहीं खजुआवा ले आँखावा है नहीं करे लागल है। देखा है? हैं? बोलिए। छिपकली भी ऊपर से छपाक सिन गिरती है और तुरंत संभल जाती है और चलने लगती है। बंदर भी एक डाली से जब गिरता है तो तुरंत दूसरा डाली पकड़ लेता है, हंसने लगता है और अपना आंख मीच के मिचलाने लगता है, आंख मिचने लगता है और चल देता है। तिल चटे जब चलते, तिल चाटा समझे हैं आप लोग? तिल चाटा देखे हैं? कहाँ? घर में
जहाँ किताब ज्यादा होई, कपड़ा ज्यादा होई, वहाँ हाँ वही में तिलचाटा नुकाए रहल। तो तिलचाटा चले चले उलट जाले, चले चले देखले बड़ा उल्टल, तो चलते चलते उलट जाता है, एकाएक पलट जाता है, मतलब अचानक चलते रहेगा वो पलट जाएगा। कौन पलट जाएगा? तिलचाटा। हाँ कौन? तिलचट्टे। झपट हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते। तो जब वह पलट जाता है तिलचाटा, तो उसको कौन सीधा करता है? सीधा बैठो है लड़की, अपने वो सीधा हो जाता है और फिर अपने सीधा होकर वह चलने लगता है। चींटी गिरती मकड़े गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते, गिरने पर वे साहस खोकर कभी न अपनी आंखें मलते। है चींटी तो देखे हैं, एगो तो छोटी छोटी चींटी रहा ले, एगो बड़ा बड़ा चींटी रहा ले। तो चींटी भी दीवार पर चढ़ाई रहा ले, खट नीचे गिर जाता है। तो गिर जाता है तो वही जगह सोया रहता है कि फिर चलने लगता है? फिर चलने लगता है। उसको कोई उठाता है? कोई नहीं उठाता है। गिरगिट गिरते और संभलते, मकड़ा देखते हैं, मकड़ा भी गिरता है। हाँ हाँ, मकड़ा जो है घर में जाल बना देता है, उसी में वह रहता है और उसी जालवा में से कभी कभी नीचे गिर जाता है। हाँ नीचे क्या करता है? गिर जाता है। तब चींटी भी गिरती है, मकड़े भी गिरते हैं और गिरगिट गिरते हैं और संभलते हैं। गिरगिट समझते हैं? कौन? छिपकली ना, गिरगिट। गिरगिट कौन? गिरगिट आपको देखिएगा कहाँ मिलेगा? सब्जी का जहाँ खेती होती है उसका मुहवा लाल होता है, मोटा होता है। हाँ आप पोछवा होकर बड़का चानी रहल है, उ बा गिरगिट। उ कथी है? आई घर में जो सटर रहल है, कौन बा? छिपकली। तो गिरगिट भी गिरता है और गिर के वो क्या करता है? खुदे संभलता है। उसको उठाने वाला कोई है? तो कह रहा है, सुन लीजिए, गिरने पर वे साहस खोकर कभी ना अपनी आंखें मलते। जब सब गिरता है, छिपकली गिरता है, कैसा बचता है? छपाक। बंदर गिरता है और तुरंत डाली पकड़ लेता है, हंसने लगता है और अपने आंख मलने लगता है। तिलचाटा गिरता है, तिलचाटा उलट जाता है या फिर सीधा हो जाता है? नहीं। अच्छा, चींटी भी चलते रहता है, गिरते रहता है और अपने आप उठ जाता है। मकड़ा गिरता है, अपने आप उठ जाता है। गिरगिट गिरता है, अपने आप संभल जाता है। ये सब अपना हिम्मत नहीं हारता है, ये सब अपना हिम्मत नहीं हारता है। इसको कोई उठाता नहीं है, ये अपने उठ जाता है। ऐ लड़का, चलो बैठो, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। को कोई उठाता नहीं है। अब देखिए, कवि जो है इस कविता के माध्यम से आप लोग को, हम लोग को क्या कहना चाह रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं। हम लोग को क्या है, थोड़ा गिर जाते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, कोई सामान हम लोग को नहीं देते हैं गार्जियन, तो हम लोग पछताने लगते हैं। ऐ लड़का, पछताने लगते हैं, उदास हो जाते हैं। नहीं, गिर जाते हैं, चोट लगता है तो कहते हैं बड़ी चोट लगी, अब हम ये काम नहीं करेंगे। नहीं, पढ़ने आते हैं, सर जी एक छड़ी मार देते हैं तो कहते हैं नहीं, अब नहीं पढ़ने जाएंगे। नहीं, तो बताइए, इतना चीज अपने से गिरता है तो इसको कोई उठाता है? नहीं उठाता। तो कह रहा है कभी कि आपके जीवन में भी कहीं कुछ इस तरह की घटना हो जाए तो आप भी अपना हिम्मत नहीं हारिए, आप भी अपना हिम्मत नहीं हारिए। आप सीखिए उस छिपकली से कि गिरता है और तुरंत उठ जाता है। दोनों की पिटाई कर देंगे, तुरंत तुरंत उठ जाता है। बंदर भी गिरता है और तुरंत दूसरा डाली पकड़ लेता है। नहीं, तो इस सब से सीखने की जरूरत है। किसको? हम लोग को, तुम लोग को सीखने की जरूरत है कि आप एक बार परीक्षा में फेल हो जाते हैं, एक दिन आप कोनो होमवर्क नहीं बना कर लाते हैं, सर जी आपको कुछ कह देते हैं तो आप उदास हो जाते हैं। उदास होने की जरूरत नहीं है, सीधा बैठिए, सीधा बैठेगा सब कोई, ठीक है। तो कह रहा है कि
कि गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं, जो गिरने पर और पिछड़ने पर किसी काम को कर रहे हैं, ऐ लड़का किसी काम को कर रहे हैं, पिछड़ गए। अब जैसे स्कूल में दौड़ कराया जाता है, आ दौड़ में आप पिछड़ गए तो आप हिम्मत हार देते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं हो। वहां हिम्मत हारनी चाहिए। कोई खेल होता है, दूसरा बच्चा फर्स्ट कर जाता है, आप नीचे हो जाते हैं, फर्स्ट नहीं करते हैं, तो आपको हिम्मत हारनी चाहिए। आपको भी उस छिपकली की तरह, उस बंदर की तरह, उस मकड़ा की तरह, गिरगिट की तरह, चींटी की तरह तुरंत मतलब आपको अपने फिर काम में लग जाना है, हिम्मत हारना नहीं है। धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। जीवन में सुखी कौन है? जो गिरे, पिछड़े और फिर अपना हिम्मत करके दे हाथ झाड़ के, कहने का मतलब दे हाथ झाड़ के मतलब मन को समझा के नहीं, अब फिर चलने लगता है, फिर अपना काम करने लगता है। उस आदमी के जीवन में दुख नहीं आता है। क्या आता है? सुख आता है। उसके जीवन में क्या आता है? तो सुख कब मिलता है? जब आप हिम्मत नहीं हारिएगा, जब आप अपना साहस नहीं हारिएगा, न आपको गिरने का गम है, न पिछड़ने का डर है, तब आपके जीवन में जो है आप गिरते पिछड़ते भी हैं, फिर भी उसको एक घटना परिघटना मानकर आप आगे बढ़ने लगते हैं, तब आपके जीवन में क्या आ जाता है? सुख आ जाता है। तब आपके जीवन में सुख मिलता है। तो देखिए कवि जो है, ऐ लड़का, कवि जो है, इस कविता के माध्यम से आप लोग नए नए बच्चे हैं, जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटेगी, जीवन में कभी गिरिएगा, कभी पिछड़िएगा, तो हिम्मत हारिएगा नहीं। आप किससे सीखिएगा? गिरगिट से, छिपकली से, बंदर से, मकड़ी से, चींटी से नहीं, हाँ तिलचाटा से, कि एक बार में चलते चलते उलट जाता है और फिर सीधा हो जाता है। तो उससे सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो इस तरह करेगा वह अपने जीवन में हमेशा क्या होगा? सुखी होगा। अब देखिए इसमें प्रश्न पूछ रहा है, देखते हैं कौन कौन बताएगा। है लड़की, छिपकली जब छत से नीचे गिरती है तब आपको कैसा लगता है? क्यों कैसा लगता है? जब आप सोए भी रहिएगा, गिरेगा, छपाक सिंह बजेगा, तो आपको लगेगा कि अरे छिपकली गिरा नीचे, छिपकली नीचे गिरा। आज जब तक आप देखिएगा तब तक वो देह हाथ झाड़ के फिर चल देगा, तो अच्छा लगता है कि गिरा, और गिर कर वह तुरंत जो है चलने लगता है। आप थोड़ा सा गिर जाते हैं तो कहते हैं चोट लगा। तो बोलिए उस छिपकली को कोई उठाता है? तो आप भी उस तरह कभी अगर गिर जाए तो तुरंत देह हाथ झाड़ के चलने लगे, वीर तुम आगे बढ़ो। अब देखिए पेड़ की डालियों पर बंदरों को उछल कूद करते देख आपके मन में क्या क्या भाव उठता है? बंदर को जब आप देखते हैं कैसे करता है, ये डाली पकड़ेगा, फिर ये डलिया पर से वो डलिया पर जाएगा, वो पर से फिर ये दीवालवा पर फान जाएगा, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बंदर का उछल कूद देख के बहुत अच्छा लगता है। मन में कभी ऐसा लगता है कि हम भी बंदर होते तो इस तरह कूदते? ऐसा नहीं लगता है। कुछ बच्चा जी कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। मन में कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम भी बंदर होते तो इन्हें से इन्हें कूदते? नहीं। अच्छा, उसके बाद देखिए चींटियों को एक कतार में चलते हुए देखकर आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? चींटी को चलते हुए देखे हैं? वो अपना लाइन तोड़ता है? तब आप लोग को प्रार्थना में जब हम कहते हैं कि लाइन में लगिए, तो लाइन में काहे तोड़ते हैं? जब एक चींटी जो है अपने कतार माने लाइन, कतार माने लाइन, पंक्ति, चींटी जो है अपने कतार में रहता है, उसी तरह उससे सीखने की जरूरत है कि हम भी संगठित रहें, हम भी संगठित रहें, कतारबद्ध होके। किसी कार्यालय में जब जाइएगा आप काम कराने, तो वहाँ भी कतारबद्ध यानी लाइन में लगवा के, जैसे स्कूल में प्रार्थना होता है कैसे